कम्यूटेटर जो ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी चल रही थी। कम्यूटेटर प्रॉपर्टी जो ऑपरेटर थी इसके अंदर, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा कि जो कम्यूटेटर ऑपरेटर्स होते हैं, फर्स्ट में बात करें कम्यूटेटर ऑपरेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, जो कम्यूटेटर ऑपरेटर होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक बात करें, एंटी सिमेट्रिक बोल दें। किस प्रकार से, देखो हम मान के चले कि मान लीजिए दो ऑपरेटर हैं, ए कैप और बी कैप, ये दोनों आपस में क्या है, कमिट ऑपरेटर है। ये कमिट ऑपरेटर कब होंगे, जब पीछे बढ़ा रहा है कम्यूटेटर होने के लिए जो आवश्यक कंडीशन थी वो थी, इनको इस प्रकार से लिखा जाए, ए कैप बी कैप, माइनस में पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें, माइनस में बी कैप ए कैप, इस प्रकार से लिखे जाए तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा जब ये दोनों इक्वल हो, यानी ए कैप बी कैप इनकी पोजीशन चेंज कर दे तो क्या बनता है, पहले बी कैप उसके बाद में ए कैप, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो तो इक्वल में से इक्वल गया तो क्या आएगा, जीरो। तो ये तब बोले हम कि ये दो ऑपरेटर ए और बी हैं, दोनों आपस में क्या है, कमिट ऑपरेटर है। तो ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इनको, इन ये एंटी सिमेट्रिक होते हैं नेचर में। किस प्रकार से, देखो ये बोला कि इनकी जो वैल्यू आती है ना, ए कैप बी कैप, इसको यदि इस प्रकार से लिखा जाए पोजीशन चेंज करने के बाद में, तो इनकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, मतलब जितना इसकी वैल्यू होती है उतनी इसकी होती है, लेकिन साइन क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब होता है कि इनकी वैल्यू आपस में क्या है, अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि यदि हम ए ऑपरेटर, तो ये मान लें कि ए की जगह हम रख रहे हैं अक्ष और बी कैप की जगह हम क्या रख रहे हैं, डी अपॉन में डी एक्स। ये दोनों ऑपरेटर हैं, ये ए कैप की जगह रख दिया, ये बी कैप की जगह रख दिया। इसको इस प्रकार से लिखें तो पहले ए कैप उसके बाद में बी कैप, पोजीशन चेंज करते हैं, ये पहले और ये बाद में, तो क्या बनेगा, डी अपॉन में डी अक्ष और अक्ष। इसका रिजल्ट आप देखोगे तो -1 होता है, इसका रिजल्ट और +1 होता है। वैल्यू सेम है, 1 ही इसकी है 1 इसकी, लेकिन ये -1 है, ये क्या है, इसका साइन अपोजिट है, +1 है। इस कारण से इसको बोलते हैं जो कमिट ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होंगे, किसमें, नेचर में। आगे समझ में। तो ये बोला कि इसमें इस प्रकार का प्रॉपर्टी बनती है कि इस प्रकार से लिखें, पोजीशन चेंज करने के बाद में लिखें तो ये दोनों की जो वैल्यू सेम होती है, लेकिन इनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसका प्लस में है तो इसका माइनस में आएगा, इसका प्लस में है तो इसका क्या आएगा, माइनस में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसमें कि कमिट ऑपरेटर्स आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर। उसके बाद में आता है कि सेकंड प्रॉपर्टी में आता है जो कमिट ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, लीनियरिटी रूल को फॉलो करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी कमिट ऑपरेटर की कि ये लीनियरिटी रूल को फॉलो करते हैं। अब लीनियरिटी रूल क्या होता है, देखो सेकंड आएगा कमिट ऑपरेटर्स आर फॉलो लीनियरिटी रूल। तो सेकंड प्रॉपर्टी में आता है इसमें कि कमिट ऑपरेटर्स आर फॉलो क्या होते हैं, किसको फॉलो करते हैं, कमिट ऑपरेटर्स आर फॉलो, ये फॉलो करते हैं लीनियरिटी रूल को, लीनियरिटी का जो रूल है उसको ये फॉलो करते हैं। अपने को पढ़ना है कि इसमें लीनियरिटी रूल होता क्या है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी हुई कमिट ऑपरेटर की कि लीनियरिटी रूल को फॉलो करते हैं। अब लीनियरिटी जो रूल है वो क्या होता है वो देखें इसमें। तो लीनियरिटी रूल में आता है इसके अंदर कि इस प्रकार से लिखे होते हैं ऑपरेटर ए कैप बी कैप प्लस में सी कैप, ये तीसरा ऑपरेटर जो इसके साथ में, ये दोनों ऑपरेटर हैं, ये भी ऑपरेटर हैं, ये दोनों ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई में, और आगे वाला क्या है इसमें प्लस में लिखा हुआ। तो ये लीनियरिटी रूल को इस प्रकार से फॉलो करते हैं कि पहले इसके साथ में ये वाला करेगा, उसके बाद में ये, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लीनियरिटी में। इस प्रकार से इसका मतलब कि ये बोला लीनियरिटी रूल का मतलब है इसका रिजल्ट आना चाहिए ए कैप बी सी के साथ में करेगा, तो ए कैप सी कैप, फिर इनके बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का, फिर बी कैप सी कैप के साथ करेगा, तो ये आ जाता है यहाँ पे बी कैप और सी कैप। यदि इसका रिजल्ट ये रहता हो, ये इसके इक्वल आता हो, इसका मतलब ये ऑपरेटर हैं वो लीनियरिटी के रूल को यहाँ पे फॉलो करते हैं। आगे समझ में। यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ हो ए कैप बी कैप माइनस में सी कैप लिखा हुआ हो,
तो इसका रिजल्ट क्या चाहिए, पहले ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ए कैप सी कैप, माइनस में आएगा इस बार बी कैप सी कैप, फिर ये आएगा बी कैप सी कैप। यदि इसका रिजल्ट इसके इक्वल हो, इसका मतलब ऑपरेटर ए बी और सी तीनों ही आपस में क्या है, लीनियर ऑपरेटर माने जाएंगे। तो ये उल्टा हो गया ना यहाँ पे, हाँ ये इस प्रकार से कर लो, इसमें यहाँ पे क्या आएगा माइनस में। एक तरीका होता है इनको लिखने का, वो देखें कि इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन पहले वालों के बीच में लगा दें, जैसे कि ए और बी के बीच में हमने लगा दिया साइन, ए प्लस में बी और मल्टीप्लाई में सी, गुणा में ये, तो ये ए पहले सी के साथ फिर बी के साथ, वही आता रिजल्ट ए सी प्लस में बी सी। यदि a माइनस बी और इंटू में सी लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या आना, ये इसके इक्वल है, इसका रिजल्ट आएगा a c माइनस में b c। इस प्रकार से लिखे जाएंगे, इसका मतलब a b c तीनों ही यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर ऑपरेटर्स है वो माने जाएंगे। इसके कोमा है, इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट ये वाला रहेगा। ये रहेगा इसमें लीनियरिटी रूल। इसका एक एग्जांपल करते हैं लीनियरिटी रूल का, देखें ठीक है। देखिए लीनियरिटी रूल में इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा, एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। अक्ष और पी एक्स की स्क्वायर, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, अक्ष पी एक्स की स्क्वायर, पहले इसमें ऐसे करते हैं अक्ष और टी एक्स, ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए टी एक्स होती है टोटल एनर्जी जो कि इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लिखते हैं यहाँ पे, आप इसको टोटल एच मान लो, एच एक्स सही, टोटल एनर्जी एच एक्स किससे इक्वल होगी, अक्ष डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्लस में अक्ष डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी। ये है अक्ष डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी और ये है अक्ष डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, टी एक्स प्लस वी एक्स। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें बनेगा अक्ष पी एक्स प्लस में वी एक्स, ऐसे बने ना सी ए प्लस बी। अभी सोल्व कैसे, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, तो यहाँ पे बनेगा अक्ष टी एक्स, ठीक है, और इसके बाद प्लस में लिखा जाएगा इसको अक्ष वी एक्स। तो ये वाला तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, अक्ष वी एक्स का मल्टीप्लाई होता है वो क्या आता है जीरो, जैसे ऐसे लिखा हुआ अक्ष वी एक्स, इसका आंसर जीरो आता है, वाई वी वाई इसका आंसर भी जीरो होता है, जेड और वी जेड इसका आंसर भी क्या था जीरो। तो यहाँ पे अक्ष वी एक्स है जीरो हो जाएगा। इसको सोल्व करके देखते हैं लास्ट में क्या बचता है, इसके इक्वल में चल रही है, ये लिखा जाएगा आपके अक्ष और टी एक्स की जगह के अपन क्या लिख सकते हैं, टी एक्स अपने को बताया क्या होता है पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m। अब इस 2m को हम ब्रैकेट से बाहर लिख दें तो 1 अपॉन में 2m, यहाँ के क्या बचेगा अक्ष और ये क्या है पी एक्स स्क्वायर है। इस प्रकार से 2m को अपन यहीं छोड़ देते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या किया जाएगा, पीछे कर भी चुके हैं ये हम, यहाँ पे पी एक्स की स्क्वायर और यहाँ पे सोल्व करने के लिए साइन लगा दिया। इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, पहले अक्ष उसके बाद में क्या आएगा पी एक्स स्क्वायर। एक बार कैसे लिखेंगे इसको, पी एक्स स्क्वायर पहले है और अक्ष किसके क्या है बाद में है, और यहाँ पे क्या है साइन। अब ये साइन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ में, तो इससे क्या बनेगा अक्ष पी एक्स की स्क्वायर साइन माइनस में पी एक्स की स्क्वायर अक्ष, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको साइन लिखना है। अब ये दो बार सोल्व होगा, एक बार ये वाला तो ऐसे लिखा जाएगा अक्ष पी एक्स की स्क्वायर साइन माइनस में, एक बार अक्ष पहले आएगा साइन पीछे रहेगा, एक बार साइन पहले आएगा, तो इसको मिलते हैं अक्ष पी एक्स की स्क्वायर साइन और माइनस में साइन पी एक्स की स्क्वायर और अक्ष, ये लिखा जाएगा अक्ष पी एक्स स्क्वायर साइन अक्ष पी एक्स स्क्वायर साइन। जैसा ये प्लस में ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो लास्ट में बचेगा वो रहेगा माइनस में साइन पी एक्स की स्क्वायर अक्ष, ये आ गया। अब देखें इसको, इसका जो आंसर आता है ना पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, अपन स्क्वायर को पहले भी लिखें तो भी किसके इक्वल आएगा, पहले नहीं भी लिखें तो भी किसके इक्वल आएगा, इसको हम लिख देते हैं साइन 2 पी एक्स अक्ष, उसके बाद में माइनस में साइन 2 है इनटू में पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस में आयटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स, तो इसको हम लिखें इनटू में ये खुद माइनस में आयटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स अक्ष, ये डी एक्स अपॉन नीचे डी एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 है ये साइन है स्क्वायर नहीं है इसकी, तो यहाँ पे किसकी इसके इक्वल निकाले थे ना अक्ष
पी एक्स की स्क्वायर, इसके साइन इसके इक्वल ये वाला आंसर आया अपना, माइनस में साइन, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे बचा है साइन और आयटा एच कट 2, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो अक्ष पी एक्स की स्क्वायर है, इसका रिजल्ट लास्ट में आया है 2 आयटा एच कट, लास्ट रिजल्ट है इसका 2 आयटा एच कट, और साथ में हाँ इतना आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिखें 2 आयटा एच कट है, इसको लिख लें यहाँ पे, एक तो ये था 1/2 और 2 आयटा एच कट। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं, एक इसको करने का तरीका और है जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, पी एक्स को इसके साथ में ले लेते हैं, ठीक है, पी एक्स की जितने भी स्क्वायर है लास्ट में फाइनल आंसर में यही आएगा, इसका रिजल्ट रहेगा ये। तो ये वाला क्या कर रहा है, लीनियरिटी रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होगी लीनियर रूल वाली। थर्ड देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है, के बाद देखें एक रूल और है डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ है, उसको भी ये फॉलो करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है, वितरण नियम होता है, उसका भी ये कम्यूटेटर ऑपरेटर जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। देखिए वो ऑपरेटर किस प्रकार से रहेगा, प्रॉपर्टीज की, कम्यूटेटर ऑपरेटर हैं वो वितरण के नियम को फॉलो करते हैं। देखिए इसमें थर्ड आएगा, ठीक है, ये रूल होता क्या, देखो इसको इस प्रकार से लगाते हैं, तीन ऑपरेटर हैं ए बी प्लस में सी, इसको सोल्व करते हैं, बोले एक बार ये ए इसके साथ में क्रिया करेगा तब ये बी ब्रैकेट से बाहर रहेगा, दूसरे में ए इसके साथ क्रिया करेगा तब ए ब्रैकेट से बाहर रहेगा, इसको लिखा हुआ है इसने ए सी के साथ में तब बी हो गया बाहर, प्लस में बी सी के साथ में क्रिया करेगा, बी सी के साथ में तब ए क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर रहेगा। ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। आप ए को पहले भी लिख सकते हैं, बी को पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाले में देखिए ए प्लस बी लिख दिया और सी इनसे अलग कर दिया, तब क्या होगा, पहले ए सी के साथ में क्रिया करेगा तब बी को बाहर लिखेंगे, प्लस में बी सी के साथ क्रिया करेगा तब ए को हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, बी सी के साथ। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार हम ऐसे कर दें कि ए अलग है और बी सी यहाँ पे इसके साथ में इस प्रकार से ए बी सी, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तभी यही है, पहले ए बी के साथ में क्रिया करेगा तब सी बाहर रह जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं प्लस वाला ही आ जाएगा इसके अंदर, तो प्लस प्लस चलेगा। एक बार सी ए के साथ क्रिया करेगा, बी बाहर है, बी बाहर है और ए है वो सी के साथ में क्रिया करेगा। इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है यहाँ पे, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ हो ए स्क्वेयर बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वेयर का मतलब ए दो बार है यहाँ पे, ए और ये बी, इसके जैसे हो गया ना, तो एक बार ये ए इसके साथ में तब ये ए बाहर, ए और बी, वैसे पता नहीं चलता कौन सा ए कहाँ लिखा है। दूसरे वाले में ये ए इसके साथ में, सेम आंसर आना, ये ए इसके साथ क्लियर करेगा तो ये वाला ए ब्रैकेट से बाहर रहेगा, आना तो वही ए और बी है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम करते हैं इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस वाले में देखें अक्ष पी एक्स की क्यूब और वापिस क्या लिखा हुआ है, अक्ष लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपके अक्ष पी अक्ष की क्यूब और ये अक्ष, आप ये जो पी एक्स अक्ष के साथ में पी एक्स लिखा होता है ना, इसकी स्क्वायर कितनी भी हो, मान लीजिए एन है, आप सोल्व किया डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एन पहले लिख दिया, आयोटा एच का टीचे आप एन बाद में लिख सकते हो, एन पी एक्स की पावर एन माइनस, ये इसका आप लास्ट में, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। देखिए इसका फाइनल आंसर आप बिना सोल्व किए इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखिए एक बार ये एक्स इसके साथ में तब पी एक्स क्यूब बाहर है, तो अक्ष दूसरा अक्ष उस टाइम पी एक्स की क्यूब क्या रह गया, बाहर रह गया, प्लस में इस बार ये दोनों क्रिया करेंगे, ये बाहर रह जाएगा तो ये अक्ष बाहर रह गया और अक्ष और पी एक्स की क्यूब ये अंदर रह गया। अक्ष अक्ष दोनों एक साथ में, यानी अक्ष है वो वी एक्स के साथ क्रिया करेगी, अक्ष अक्ष के साथ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। जीरो को ये वाला मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है पी एक्स क्यूब, तो ये पूरा पूरा आंसर इसका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो अपना बचा है उसमें सिर्फ ये बचा है,
इसका रिजल्ट है वो अक्ष, अक्ष पी अक्ष की क्यूब, इसको हम सीधे लिख सकते हैं ना अक्ष। इसका जो रख के देखेंगे यहाँ पे पी एक्स हो गया तो वो किस में आता है, पहले माइनस में आइटा एच कट में, इससे माइनस लगेगा क्योंकि पी एक्स की वैल्यू होती कितनी है, माइनस में आइटा एच कट डी अपॉन में डी एक्स, इस प्रकार से करके आती है। इसमें क्या है देखो, एक्स पी एक्स वाले का तो माइनस में आइटा एच कट तो रखना ही रखना है, पावर पहले आ जाएगी, फिर वापिस पी एक्स लिखा देगा, इसकी पावर आएगी एन माइनस वन, एन कितना है 3 है, 3 में से 1 गया कितना ही रखोगे, नहीं जो पावर है उससे एक कम करके यहाँ पे दो 3p अक्स की स्केयर, ये रहेगा इसका लास्ट में फाइनल रिजल्ट। इसको आप इस ये एक्स तो खुद है ही, तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में रहेगा, आयोटा एच कट 3 ये एक्स लिख दिया और ये लिख दिया आपको पी एक्स की स्केयर। तो ये जो लिखा है आपने अक्ष पी एक्स की क्यूब, अक्ष पी एक्स क्यूब, और ये इसका लीजिएगा लास्ट में आंसर, इन दोनों में जो कोमा नहीं है ये एक साथ में, इनके साथ में एक्स कोमा में, इसका जो फाइनल आंसर वो रहेगा ये वाला। यानी ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ को भी फॉलो करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो कम्यूटेटर ऑपरेटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ये कम्यूटेटर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो खुद के साथ में और अपने जैसे ही कोई दूसरा ऑपरेटर हो उसके साथ में क्या होते हैं, कमिट होते हैं। नेक्स्ट रहेगा ऑपरेटर्स कमिट विद इटसेल्फ एंड विद इट्स पावर, पावर के साथ में भी होंगे, इसके जैसा होगा उसके साथ में भी होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी इसमें कि कम्यूटेटर ऑपरेटर्स कमिट इटसेल्फ, खुद के साथ में, खुद के जैसे दूसरा उसके साथ में, एंड इट्स पावर, और उसकी पावर हो उसके साथ में कमिट होते हैं। कमिट का मतलब फाइनल आंसर क्या है, 0, जैसे हमने लिख दिया अक्ष अक्ष, इसका आंसर भी 0, हमने एक्स की पावर कितने भी कर दी, एक्स पावर 2 एक्स पावर 3 4 5 6 कितने भी करें, फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अक्स लिख दिया यहाँ पे पी एक्स लिख दिया तो भी ये 0 है, और अक्स के साथ में हमने पी एक्स की यहाँ पे कितने भी पावर कर देंगे तो उसका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा सेम अलग लिख दिया, हाँ ये पी एक्स है, ये पी एक्स है। अब पी एक्स की पावर आप यहाँ पे एन पे कितनी भी करो, सेम इतनी पावर, सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे जितनी भी हो यहाँ पे कितनी भी हो, ये पी एक्स है, यहाँ पी एक्स स्क्वायर है तो भी 0 आना, पी एक्स स्क्वायर है, पी एक्स की पावर 4 है तो भी फाइनल आंसर क्या आना है इसका, 0 रहेगा। अब आप इसको ऐसे बना, जैसे कि आप ऐसे कर लिया कि एक क्या है पी एक्स है और एक यहाँ पे क्या है पी एक्स है, ये हो गया। अब आपको पता है कि पी एक्स का मतलब क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m, और यहाँ पे क्या है पी एक्स है 1 अपॉन में 2 हमने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा है पी एक्स स्क्वायर कोमा में पी एक्स। तो इसकी एक जगह चाहे 1 हो, एक जगह इसकी कितनी भी स्क्वायर हो, इसका आंसर क्या आएगा 0। उस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुणा में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसका फाइनल आंसर भी यहाँ पे क्या रहेगा 0 ही माना जाएगा। तो ये अपने खुद के साथ भी कमिट होते हैं, 0 आने का मतलब दो आपस में क्रिया करके ऑपरेटर 0 लाते हैं, इसका मतलब ये आपस में क्या होते हैं, कमिट ऑपरेटर माने जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये बोला लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, दो लीनियर ऑपरेटर्स वो हमेशा ही आपस में क्या होते हैं, कमिट ऑपरेटर होते हैं, और उसका आंसर भी हमेशा क्या आता है 0 आता है। पांचवी प्रॉपर्टी में आता है इसमें कि लीनियर ऑपरेटर्स आर ऑलवेज, लीनियर ऑपरेटर्स आर ऑलवेज कमिट ऑपरेटर्स, लीनियर ऑपरेटर्स हमेशा ही आपस में क्या होते हैं, कमिट ऑपरेटर माने जाएंगे, ठीक है। और ये लीनियर ऑपरेटर हमेशा ही कमिट होंगे, और ये हमेशा ही कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ में भी क्या होगी, तो पहले पढ़ लिया था ये प्रॉपर्टी। तो लीनियर ऑपरेटर्स आर ऑलवेज कमिट विद कांस्टेंट वैल्यू, ये वाला ऐड कर दो इसमें, कमिट विद कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ में यदि इनको हम रखते हैं तो ये क्या होंगे, कमिट ऑपरेटर माने जाएंगे। मान लीजिए ये एक कोई यहाँ पे ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, और इसके साथ में हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू रख दी, यानी ए को यहाँ पे हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान रहे हैं जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है,
तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर्स है, ये लीनियर ऑपरेटर है कमिट विद कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू ए है, इसके साथ में कमिट होने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको हमने ये ऐसे लिख दिया कि अक्ष है और यहाँ पे हमने लिख दिया आयोटा एच पर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताएं। अक्ष खुद क्या है, अक्ष ने लिख दिया, पी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, अक्ष भी लिख सकते हो, वी एक्स भी लिख सकते हो, तीनों ही क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। इसके साथ में ये लिख दिया आयोटा एच कट। आयोटा एच कट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ना आयोटा की वैल्यू चेंज होती टाइम के साथ, ना एच कट की वैल्यू चेंज होती, क्योंकि एच कट इक्वल क्या था, एच अपॉन में 2 पाई में आता है, ये एच अपॉन में 2 पाई एच कट होता है। प्लांक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका रिजल्ट भी क्या है, जीरो। यहाँ भी रिजल्ट जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो, यानी यहाँ भी हमने आयोटा का एच कट रख दिया, यहाँ भी आयोटा एच कट रख दिया, इन सारों का रिजल्ट क्या है, जीरो। इसका मतलब जितने भी लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ में क्या हो, कमिट। यदि यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखते हैं तब वो ऑपरेटर कमिट नहीं होंगे और उसका रिजल्ट भी वहां पे जीरो नहीं होता है। ऐसे लिखा हुआ हो पी एक्स आयोटा, सॉरी पी एक्स अक्ष पी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो पी एक्स रह ही जाएगा बाहर वाला, इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी आनी है, आयोटा एच कट आनी है, आयोटा एच कट कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट भी आएगा जीरो। जरूरी आपको सीधे कांस्टेंट वैल्यू रख के दे, हो सकता है कुछ लिख के दे, उसका रिजल्ट निकाले, वो आए कांस्टेंट वैल्यू, तो भी वहां पे वो क्या माना जाएगा, कमिट ऑपरेटर की फॉर्म में वहां पे माना जाएगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और देखें इसके अंदर, दो ऑपरेटर ऐसे हो कि दोनों क्या हो, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हो, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, कमिट ऑपरेटर्स होते हैं। तो 6 में आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स ऑलवेज कमिट ऑपरेटर्स। अब आपको क्लासिकल वाले जो ऑपरेटर थे उनको जब क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में चेंज करके बताया, तो वहां पे 2-3 ऑपरेटर ऐसे लिखे थे जिनके लास्ट में हमने बोला था कि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स हैं। तो आगे वाली प्रॉपर्टी रहेगी कि मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लीकेशन वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं आर ऑलवेज कमिट, एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, वो कमिट ऑपरेटर्स होते हैं, ऑलवेज कमिट होते हैं। देखें जैसे अक्ष है, पोजीशन एक्स वाई जेड, तीनों ही क्या थी, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कौन कौन से थे, पहले देख लो, पोजीशन थी एक्स वाई जेड, इसके अलावा जो आपके ये थे ना, इसकी पोजीशन की स्क्वायर हो कितनी भी हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये सारे मल्टीप्लिकेशन थे। इसके अलावा जो आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी थी वी एक्स वी आई वी जेड, ये भी क्या थी, एक लीनियर सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर थे। दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एक जैसे होना जरूरी नहीं है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी हो सकता है, नहीं अक्स वाई लिख दिया, या फिर अक्स अक्स स्क्वायर लिख दिया, या अक्स वी एक्स लिख दिया, या फिर अक्स वी वाई लिख दिया, ये सारे ये भी दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं। दो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर आपस में क्या होते हैं, कमिट होते हैं। तो कोई भी दो लिखो इनमें से, उनका फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एक इसमें हमने बोला था ना एंटी सिमेट्रिक होता है नेचर में, तो एंटी कमिट का मतलब होता है यदि ए और बी इसका रिजल्ट इक्वल आ जाए माइनस में बी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंटी कमिट ऑपरेटर से करेंगे। ये बाद में पढ़ेंगे हम एंटी कमिट वाला इसके अंदर। तो इसके अंदर होगी 6 प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।